सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे जवान हैं, आर्मी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। तो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो और मेरे भाई कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखो। ठीक है भाई, कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखो ताकि मेरे भाई पता चले कि कौन कौन जो हमारे जवान हैं वो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं क्लास की बिना किसी देरी की। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? बताओ मेरे भाई, इनमें से कौन सी नदी है जिस पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है? तो आप बात करोगे सर शिव समुद्रम जलप्रपात की बात हो रही है, ये तो हमारा कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है भाई, कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी की मैं बात करता हूं तो इसको मेरे भाई वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मेरे भाई? वृद्धगंगा के नाम से इसको जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कावेरी नदी का उद्गम कहां से होगा, तो आप बात करोगे सर कावेरी नदी का उद्गम तो मेरे भाई ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होगा। कहां से मेरे भाई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से आपकी कावेरी नदी निकलती है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि बताओ जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात का दूसरा नाम है गरसोप्पा। कौन सा मेरे भाई? गरसोप्पा। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आप बात करोगे सर ये तो हमारा शरावती नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर और जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? बताओ मेरे भाई, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आप बात करोगे सर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, काली सिंध, चंबल या फिर मेरे भाई तापी। तो धुआंधार जलप्रपात की बात कर रहे हो सर, ये तो हमारे नर्मदा नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ नर्मदा नदी कहां से उद्गम होता है, ये निकलती कहां से है, तो आप क्या बोलोगे? अमरकंटक से। कहां पर मेरे भाई? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और ये है कहां पर? सर ये तो मध्य प्रदेश में है। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो आप क्या बात करोगे? चूलिया जलप्रपात। कौन सा मेरे भाई? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो आप बात करोगे सर ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी कहां से निकलती है, तो ये भी हमको याद होना चाहिए सर, चंबल नदी हमारे जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। किससे मेरे भाई? जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। और ये जाना पाव की पहाड़ी कहां पर है? सर ये भी हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, तो देखो मैंने तुमको बताया था धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, मैंने तुमको बताया शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, और मैंने तुमको बताया जोग जलप्रपात भाई शरावती नदी पर। ठीक है, ये 4 जलप्रपात मैंने तुमको बता दिए हैं। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है? बताओ मेरे भाई, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील। अब बैक वाटर झील का मतलब आप मान सकते हो खारे पानी की झील। कौन सी मेरे भाई? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो बताओ भाई उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप बात करोगे सर उड़ीसा की सबसे बड़ी बोल दो, या फिर पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी मेरे भाई? आपकी चिल्का झील। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ डल झील कहां पर है, आप बोलोगे सर ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करूं वूलर झील, वूलर झील कहां पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। और भाई वूलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर तुमसे बात करें कि बताओ भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है मेरे भाई आपकी वूलर। और खारे पानी की चिल्का। मैं तुमसे बात करूं पुलिकट झील के बारे में, किसके बारे में? पुलिकट झील के बारे में। तो ये मेरे भाई आपके आंध्र प्रदेश और मेरे भाई तमिलनाडु की सीमा पर है। कहां पर भाई? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बनी हुई है आपकी पुलिकट झील। तो बैक वाटर झील सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? बताओ भाई, लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा है? अमीनी, कवरत्ती, बित्रा या फिर मेरे भाई आपका मिनिकोय। लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप के बारे में आपको याद होना चाहिए कि लक्षद्वीप मेरे भाई क्या है, हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका दक्षिणतम भाग कौन सा है? आप बोलोगे सर मिनिकोय। क्या नाम है मेरे भाई? मिनिकोय। अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई सबसे ज्यादा साक्षरता, अगर मैं तुमसे बात करूं कि बताओ सबसे ज्यादा साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता किस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो है मेरे भाई लक्षद्वीप की। और मैं तुमसे बात करूं बताओ राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता, तो राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता मेरे भाई आपके केरल की है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसकी है? तो वो है मेरे भाई हमारे लक्षद्वीप की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताओ भाई, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल। पंजाब, गोवा, सिक्किम या फिर मेरे भाई आपका त्रिपुरा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो मेरे भाई देखो, अगर मैं बात करूं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है मेरे भाई आपका सिक्किम। और मैं बात करूं भाई सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मेरे भाई आपका गोवा। और अगर मैं बात करता हूं भाई बताओ जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा? ठीक है, जनसंख्या कम किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है मेरे भाई? गोवा। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है और क्षेत्रफल सबसे कम किसका है मेरे दोस्त? गोवा का। मैं बात करता हूं पंजाब में, तो पंजाब में एक जगह पड़ती है मेरे भाई आपकी कौन सी? अमृतसर। ठीक है, पंजाब में एक जगह है मेरे भाई आपकी अमृतसर। इसमें मेरे भाई क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें क्या हुआ मेरे भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और ये हत्याकांड हुआ था मेरे भाई 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड आपका हुआ था। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे जवान हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, मेरे भाई सारे के सारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता, तो प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ऐसे ही जो चीजें हैं आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है, आ जाइए। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? बताओ मेरे भाई, आपसे पूछा है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। अब हो सकता है कि आपसे पूछे कि बताओ असम का पुराना नाम क्या है। हो सकता है कि वो पूछ ले बताओ राजस्थान का पुराना नाम क्या है। ठीक है भाई, हो सकता है कि पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो, अगर मेरे भाई तुमसे पूछा है उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो उड़ीसा को मेरे भाई किस नाम से जानते हैं? सर कलिंग के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कलिंग का युद्ध भी हुआ था मेरे भाई। कलिंग का युद्ध हुआ था कब? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और मेरे भाई कलिंग का युद्ध, ठीक है भाई, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा ना, उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो उड़ीसा का पुराना नाम मैंने क्या बताया? कलिंग बता दिया। असम का पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कामरूप। राजस्थान का पुराना नाम सर रायथाना। क्या है मेरे भाई आपका? रायथान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? सर उड़ीसा का पुराना नाम मेरे भाई आपका कलिंग है। क्लियर है भाई? अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है? बताओ भाई, कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है? तो आप बात करोगे सर भारत में भी है, चीन में भी है और म्यांमार में भी है। ऐसा तो सर हमारे पास में एक ही दर्रा है, और दर्रे का नाम है मेरे भाई हमारा दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा। ये कहां पर है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे भाई आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे बात करूं नाथुला दर्रा कहां पर है, आप बात करोगे नाथुला दर्रा तो सर सिक्किम में है। मैं तुमसे बात करूं जलपला कहां पर है, जलपला भी मेरे भाई कहां पर है? आपके सिक्किम में है। और मैं बात करूं बोमडीला, सर ये भी हमारे कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ जोजिला दर्रा कहां पर है, तो जोजिला दर्रा मेरे भाई कहां पर है? आप बोलोगे सर ये हमारे
जम्मू और कश्मीर में, ठीक है भाई। मैं तुमसे बात करूं, बताओ मान्ना दर्रा कहां पर है, मैं तुमसे बात करूं नीति दर्रा कहां पर है, मैं तुमसे बात करूं लीपू लेख दर्रा कहां पर है, ठीक है, लीपू लेख दर्रा। तो तीनों के तीनों दर्रे मेरे भाई कहां पर है? आप बोलोगे सर ये तो उत्तराखंड में है। कहां पर मेरे भाई? तीनों के तीनों हमारे उत्तराखंड में है। मैं बात करता हूं मेरे भाई थाल घाट दर्रा मेरे भाई कहां पर है? तो थाल घाट दर्रा मेरे भाई कहां पर है? सर ये हमारे महाराष्ट्र में। कहां पर मेरे भाई? महाराष्ट्र में। और पाल घाट कहां पर है? सर पाल घाट के बारे में पूछ रहा है तो मेरे भाई पाल घाट कहां पर है? पाल घाट मेरे भाई केरल में है। कहां पर मेरे भाई? केरल में, ठीक है। तो मेरे भाई जलपला दर्रा सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं थालघाट दर्रा महाराष्ट्र, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, मान्ना दर्रा, नीति दर्रा और लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड, और पालघाट दर्रा मेरे भाई कहां पर है? सर ये हमारे केरल में। कहां पर मेरे भाई? केरल में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो अब ठीक है भाई, पर्वत श्रृंखला के बारे में आपसे पूछी, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जोजिला दर्रा मेरे भाई किस राज्य में है। तो राज्य की अगर पूछ ले तो जोजिला दर्रा मेरे भाई कहां पर है? आप बात करोगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, वरना अब के टाइम पर तो तुमको लद्दाख ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है भाई। या तो जम्मू कश्मीर मिलेगा या लद्दाख मिलेगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देखो भाई, मैंने तुमसे पूछा कि जोजिला दर्रा मेरे भाई किस पर्वत श्रेणी का नाम पूछ लिया मेरे भाई आपसे, ठीक है। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में? तो आप क्या बोलोगे? जास्कर श्रेणी। कौन सी मेरे भाई? जास्कर श्रेणी। इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। जास्कर श्रेणी इस सवाल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बात करूं लद्दाख में, तो आपका जो कराकोरम दर्रा है ना भाई, कराकोरम दर्रा, तो कराकोरम दर्रा भी मेरे भाई कहां पर है? सर ये भी हमारे लद्दाख में, ठीक है भाई। कराकोरम भी कहां पर है? लद्दाख में। तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है। आ जाओ भाई, किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा है? तटरेखा मेरे भाई क्या होती है? जो समुंदर से लगती है, ठीक है भाई। तटरेखा मेरे भाई क्या होती है? जो समुंदर से लगती है। जैसे कि इधर को हमारे भारत में क्या है? हिंद महासागर है, सॉरी इधर को मेरे भाई क्या है? इधर को मेरे भाई आपका अरब सागर है, इधर को मेरे भाई क्या है? इधर को मेरे भाई हिंद महासागर है, और इधर को मेरे भाई क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या है मेरे भाई? बंगाल की खाड़ी। तो मेरे भाई ठीक है, तटरेखा वो होती है जो समुद्र के साथ में लगती है, ठीक है भाई। तटरेखा क्या होती है? जो समुद्र के साथ में लगती है। और सीमा रेखा क्या होती है? सीमा रेखा, तो सीमा रेखा वो होती है जो या तो किसी देश के साथ में लगे या फिर मेरे भाई किसी राज्य के साथ में लगे। जैसे कि मान लो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान किसके साथ में सीमा बनाता है? सर ये तो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ इधर को हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो किसके साथ में सीमा रेखा बनाता है? तो वो सीमा रेखा बनाता है किसके साथ में? ठीक है, वो बंगाल के साथ, ठीक भाई, बांग्लादेश के साथ में वो हमारी क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। तो सीमा रेखा क्या होती है? जो किसी देश के साथ में लगे। और तटरेखा क्या होती है? जो समुद्र के साथ में लगे। तो मेरे भाई तुमसे पूछे सबसे बड़ी तटरेखा, तो सबसे बड़ी तटरेखा है मेरे भाई कौन किसकी? गुजरात की। और अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो आप बात करोगे सर वो तो हमारे गोवा की। किसकी मेरे भाई? गोवा की। अगर मैं तुमसे बात करूं भाई सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा मेरे भाई हमारे पश्चिम बंगाल की है। बांग्लादेश के साथ में लगते कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी मेरे भाई? 4096 किलोमीटर लगती है। तो ये बात भी हमको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्लियर भाई? तो गुजरात हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। अगला सवाल है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो मेरे भाई मोटर वाहन योग्य सड़क का मतलब क्या है? एक ऐसा दर्रे का नाम बताना है जहां पर मेरे भाई आपकी सड़क बन रही हो, ठीक है भाई, जहां पर आपकी क्या बन रही हो? सड़क बन रही हो। सिपकिला, नाथुला, जलपला या फिर मेरे भाई डुंगरीला। तो आप क्या बात करोगे भाई? ठीक है, सड़क मेरे भाई किस दर्रे में बन रही है? तो आप बात करोगे डुंगरीला दर्रा, ठीक है भाई। कहां पर? डुंगरीला दर्रा। ये मेरे भाई इसमें आपकी कौन सी सड़क है मेरे भाई? तो NH58, ठीक है भाई, NH58 आपके इस डुंगरीला दर्रे में बनी हुई है। सिपकिला दर्रा मेरे भाई कहां पर है? आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश। कहां पर भाई? हिमाचल प्रदेश। और नाथुला और जलपला थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि दोनों के दोनों मेरे भाई कहां पर? आपके सिक्किम में, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए।
अगला देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ भाई। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोगों से पूछ लिया। तो सर अंडमान निकोबार, अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले तुमको अंडमान और निकोबार के बारे में याद होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है। अंडमान निकोबार को अलग करता है मेरे भाई आपका 10 डिग्री चैनल। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी, बताओ अंडमान को निकोबार से अलग कौन करेगा? 10 डिग्री चैनल अलग करेगा। अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व पूछ ले, अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व पूछ ले, तो आप क्या बात करोगे? सर 1 वर्ग किलोमीटर में 46 आदमी रहते हैं। ठीक है भाई, 1 वर्ग किलोमीटर में 46 आदमी रहते हैं। तो तुमसे पूछा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो सैंडल पीक। कौन सी मेरे भाई? सैंडल पीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, सैंडल पीक। अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है? बताओ भाई। देखो सर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मेरे भाई आपका कौन सा मेरे भाई? माउंट एवरेस्ट। कौन सा मेरे भाई? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे भाई? केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मेरे भाई? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। और मेरे भाई तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप क्या बात करोगे? सर ये हमारे भारत में है कंचनजंगा। कौन सी मेरे भाई? कंचनजंगा। तो अगर आपसे पूछूं बताओ माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो आप बात करोगे सर ये तो नेपाल में है। केटू गॉडविन ऑस्टिन सर ये पीओके में है। और मेरे भाई कंचनजंगा कहां पर है? आप बोलोगे सर सिक्किम में। ठीक, कहां पर मेरे भाई? सिक्किम में। तो तुमसे पूछा कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मेरे भाई कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? ईस्ट कराकोरम पर्वतमाला में। कहां पर मेरे भाई? ईस्ट कराकोरम पर्वतमाला इस सवाल का होगा राइट आंसर। ठीक है भाई, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, दूसरे नंबर पर केटू का नंबर आता है जो कि पीओके में है, और तीसरे नंबर पर हमारी है कंचनजंगा जो कि मेरे भाई सिक्किम में। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो यहीं पर अगर तुमसे पूछे कि बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपके कंचनजंगा। कौन सा मेरे भाई? कंचनजंगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। धूपगढ़ चोटी, ठीक है, धूपगढ़ के बारे में आपसे पूछ लिया। तो मेरे भाई अगर मैं तुमसे बात करूं धूपगढ़, ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी मेरे भाई आपके सतपुड़ा पर्वत की, किसकी मेरे भाई? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़, जो कि मेरे भाई आपके मध्य प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान में तुम्हारा अरावली पर्वत है। राजस्थान में कौन सा पर्वत है मेरे भाई? अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मेरे भाई आपका गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की है, मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में अरावली पर्वत जो कि गुरु शिखर। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न पर्वत श्रृंखला में डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी, बताओ भाई डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी किसकी है? विंध्य की है, अरावली की है, सतपुड़ा की है, या फिर मेरे भाई नीलगिरी की। ठीक है, तो मेरे भाई देखो डोडा बेटा, देखो मैं तुमसे बात करूं भाई, बताओ विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आप बात करोगे सर इसका नाम तो अमरकंटक है। ठीक है भाई, क्या नाम है? अमरकंटक। मैं तुमसे पूछूं बताओ अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो अभी मैंने बताया गुरु शिखर। कौन सा मेरे भाई आपका? गुरु शिखर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, धूपगढ़। क्या नाम है मेरे भाई? धूपगढ़। तो डोडा बेटा मेरे भाई किसकी पर्वत चोटी है? सर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा। अब देखो मेरे भाई एक चीज आप समझो, इधर से मेरे भाई तुम्हारा क्या आएगा? इधर से मेरे भाई हमारा पूर्वी घाट आएगा। ठीक है, इधर से पूर्वी घाट आएगा। इधर से मेरे भाई क्या आएगा? इधर से सर हमारा पश्चिमी घाट आएगा। क्या आएगा? पश्चिमी घाट। ये दोनों जहां पर आकर मिलेंगे, ये दोनों जहां पर आकर मिलेंगे, वहां पर किसका निर्माण होगा? नीलगिरी पर्वत का निर्माण होगा। किसका मेरे भाई? नीलगिरी पर्वत का निर्माण होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई नीलगिरी पर्वत का निर्माण कहां पर होता है, तो जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उसको बोला जाता है मेरे भाई नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिले उसको बोलते हैं मेरे भाई नीलगिरी पर्वत। मैं तुमसे पूछूं बताओ
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बात करोगे सर इसकी तो है मेरे भाई महेंद्रगिरी। कहां पर है मेरे भाई? महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में, ठीक है भाई। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो मेरे भाई ये आपके कहां पर है? केरल में, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपके केरल में है, और उस चोटी का नाम क्या है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है भाई। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ठीक है भाई। पूर्वी घाट की मैंने बता दी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट में बतानी है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, लो भाई होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है भाई। ठीक है भाई, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ठीक है भाई, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन ही है, ठीक है। अभी भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। डोडा बेटा बता देता हूं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मैंने अभी बता दिया, और महेंद्रगिरी मेरे भाई अभी मैंने बता दिया पूर्वी घाट की। किसकी मेरे भाई? पूर्वी घाट की। तो मेरे भाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में बताना है, ठीक है भाई। अगले सवाल पर बढ़ता हूं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मेरे भाई कौन सी है और जो भारत में है? तो अभी मैंने बताया कि सर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नंदा देवी कहां पर है? सर ये हमारे उत्तराखंड में है। कहां पर मेरे भाई? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में आपसे पूछा जाए तो मेरे भाई आप लिख लो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क मेरे भाई कहां पर है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कौन सा मेरे भाई? फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, ठीक है भाई। मैं तुमसे पूछूं, बताओ राजाजी नेशनल पार्क, तो राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो मेरे भाई कंचनजंगा सिक्किम इस सवाल का राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अयोध्या पहाड़ भारत के किस राज्य में है? तो अयोध्या पहाड़ के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर ये तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर मेरे भाई? आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के हो सकता है कि लोक नृत्य आपसे पूछ ले, तो मेरे भाई लिख लो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य मेरे भाई काठी, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई कीर्तन, इसके अलावा मेरे भाई आपका गंभीरा, इसके अलावा मेरे भाई आपका बाउल, इसके अलावा मेरे भाई आपका जात्रा, इसके अलावा मेरे भाई आपका ब्रीता, इसके अलावा मेरे भाई आपका मरसिया। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है काठी, कीर्तन, गंभीरा, बाउल, जात्रा, ब्रीता, मरसिया, ठीक है। तो अयोध्या पहाड़ मेरे भाई कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे भाई आपको कमेंट में बता के जाना है, ठीक है भाई। कमेंट में बता के जाना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता देना। वीडियो को लाइक करना। अब मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई प्ले लिस्ट में जाकर पहले के वीडियोज को भी आप देख लेना, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।